चाहते हैं एक बार आंसर याद करने के बाद भविष्य में ना भूले ना कन्फ्यूजन हो, तो सिंपल सा यहाँ आप ऊषा उठाइए और इसमें इनबिल्ट करके आप हमेशा के लिए बोलेंगे गोल्डन ऊषा गर्ल। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोल्डन गर्ल किसका आत्मकथा है, आप हमेशा के लिए बोल ही रहे हैं गोल्डन ऊषा गर्ल। यहीं पर आपका ऊषा से आंसर प्रतिपाद्य करेगा, पीटी ऊषा ही होगा। ऐसे सब नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित आत्मकथा या पुस्तक बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए आपका सिलेक्शन तभी होगा जब वो आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। और ये आपका तरीका कौन सा है, वही 5G रामबाण तरीका कि एक बार याद कर लेने पर भविष्य में कभी ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर आपके ये खिलाड़ी हैं और इनसे संबंधित आत्मकथा या पुस्तक है, और इन दोनों को मिक्स करते हुए आपका ये अपना क्या है 5G वाला नाम है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे सीधा सीधा याद कर लीजिए गोल्डन गर्ल किसका है, पीटी ऊषा का, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। ऐसे ढेर सारे दो चार हो तो हो सकता है कि आप ना कंफ्यूज हो, लेकिन नियर अबाउट कम से कम 20 से 25 इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाहते हैं कि ना भूले ना कंफ्यूजन हो, तो तरीका वही अपना एक सिंपल सा है कि जो जिस मतलब जिनका आत्मकथा है उनका नाम उठाकर और उसमें आप हमेशा वही बोलेंगे, वही नाम ही दे देंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा ये, आपके दिमाग में चलेगा ये। आइए एक एक करके अब सीधा याद करेंगे। पहला है क्या है, गोल्डन गर्ल, और इस किसका है, पीटी ऊषा का है। तो आपके पास दो ऑप्शन, चाहे पीटी उठा लीजिए या ऊषा, और उठा के इसमें इनबिल्ट करते हुए आप हमेशा के लिए अब क्या बोलेंगे, गोल्डन ऊषा गर्ल। क्या है, जो ये गर्ल है गोल्डन कौन है, वो ऊषा है। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आगे पीछे करके, नहीं तो आप सीधा इस पुस्तक का नाम ही बोलिए, यही ज़्यादा बेटर है। क्या, गोल्डन ऊषा गर्ल। अब कुछ भाई बंधु कहेंगे ये हमें रटा रहे हैं, भाई यहाँ पर आप देखिए, चाहे इसका नाम रटना दे दीजिए, समझना दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन आप क्या करेंगे, गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा, ये ऐसे ही है। तो अब आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और अब ये हमेशा के लिए अलग अलग ना करके अब क्या बोलेंगे, गोल्डन ऊषा गर्ल। यही आपका प्रश्न भी है और यही आपका आंसर है, तो यहीं से ना भूलेंगे ना कंफ्यूजन होगा। अब सभी ऐसे हैं, जैसे प्लेइंग इट माई वे किसका है, सचिन तेंदुलकर जी का है। तो सचिन जी को उठाइए और इसमें इनबिल्ट करते हुए हमेशा क्या बोलेंगे, प्लेइंग इट सचिन वे। क्या बोलेंगे, प्लेइंग इट माई सचिन वे या प्लेइंग इट सचिन वे। तो जब यहाँ बार बार ऐसे फ्लो में बोले रहेंगे तो वही निकलेगा। जैसे अगर इतना बोल दिया जाए प्लेइंग इट, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग आगे चल रहा है ना, प्लेइंग इट के बाद माई वे आएगा। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमेशा यही बार बार बोल ही रहे हैं। तो क्यों ना आगे भविष्य में ना भूले ना कंफ्यूजन हो, तो इसको भी जोड़ के ऐसे बोला जाए, प्लेइंग इट माई सचिन वे, प्लेइंग इट सचिन वे। तो यहाँ पर समझ रहे होंगे। ऐसे सभी है। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी का है, तो अभिनव उठाइए और इसमें इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, अ शॉट एट अभिनव हिस्ट्री। क्या बोलना है, अ शॉट एट अभिनव हिस्ट्री। अब कुछ लोगों को देखने में ये बहुत सिंपल लग रहा होगा कि किया क्या गया है कि बस उठा के इसमें कर दिया गया, लेकिन मेरे भाई आप एक बार करके तो देखिए, ये रामबाण साबित होगा। ठीक, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसका है, युवराज सिंह जी का, जब कैंसर हुआ था और उसके बाद उससे उबर के आगे आए थे, तो वही चीज है। आप क्या बोलोगे, द टेस्ट ऑफ माई युवराज लाइफ या युवराज लाइफ। क्या बोलना है, द टेस्ट ऑफ माई युवराज लाइफ। यही हमेशा बोले रहेंगे और हर एक जगह आपका ये आंसर निकलता चला जाएगा। अगला है नो स्पिन, किसका है, शेन वार्न जी का है। तो आप क्या बोल रहे हो, नो स्पिन, भैया मुझे स्पिन ना दे। क्या दो, बार बार चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा भी है कि ये ऐसे समझ लो, काहे को इतना समझना, सीधा नाम ही दो ना, नो स्पिन वार्न या नो शेन स्पिन या नो वार्न स्पिन, मतलब कुछ भी जोड़ के वही में जो आपको बेटर पड़े करना वही है। ठीक,
अब आ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसका है? सौरव गांगुली। अब जैसे इसको समझे थे कि नो स्पिन नहीं चाहिए, बार बार आपको वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, अर्थात सेन वार्न। ऐसे ही आ सेंचुरी मतलब कितना होता है? 100 रन होता है। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं ना, 100 रन, सौरभ 100 रन, तो क्या बोलना है? आ सेंचुरी अर्थात 100 रन इज नॉट एनफ। क्या? आ सेंचुरी 100 रन इज नॉट एनफ। तो यहाँ से 100 रन सौरभ, तो क्या हो जाएगा? सौरभ गांगुली हो जाएगा। माइंड मास्टर कौन होगा? और वो जब माइंड मास्टर हो जाएगा तो सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, पूरे विश्व पर विजय कर लेगा। तो अर्थात विश्व से क्या हो जाएगा? विश्वनाथन आनंद हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। नहीं तो अपना तरीका लगाते हुए क्या बोलेंगे? माइंड विश्व मास्टर। क्या बोलेंगे? माइंड विश्व मास्टर। आपके पास ये 2-3 तरीके हैं, जो बेटर पड़े आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होना चाहिए, आंसर याद होना। बिलीव क्या है? सुरेश रैना। रैना जी जब खेलते थे तो आप सभी देखते ही होंगे, है ना, है ना, है ना, सुने हैं ना, रैना है ना। आप टेंशन ना लीजिए, बिलीव करिए, वो मैच आप जरूर जीतेंगे। तो समझ रहे होंगे ना? तो आपको क्या बोलना है? बिलीव है ना। आप क्या बोलेंगे? बिलीव है ना। तो बिलीव किसका हो गया? है ना रहना, या बिलीव रहना या रखना। तो है ना रहना रखना से आपका बंधा होना चाहिए। उद्देश्य एक ही है कि वो मतलब जब बिलीव दिखे तो आपको वो है ना रहना जो कुछ निकले, कि जिससे आपका आंसर निकल जाए। अब आप क्या करेंगे? जब दोबारा कभी आपको रिवीजन करना होगा, नोट्स कैसे बनेगा एक बार पुनः बता देते हैं। नोट्स एज इट इज ऐसे रहेगा, पूरा आपको लिखना है कि बाद में कभी भूलें और वो सब कन्फ्यूजन की समस्या ना हो। जब ये नोट्स बन जाएगा, इसको आप सीधा ऐसे क्रॉस करेंगे, और जब कभी रिवीजन करना होगा तो क्या बोलोगे? नो स्पिन वार्न, और आ सेंचुरी 100 रन इज नॉट एनफ, माइंड विश्व मास्टर, और बिलीव है ना रहना। ठीक, तो यहीं से आंसर आपको निकल जाएगा। अगला है क्रिकेट माई स्टाइल। ये किसका है? कपिल देव जी का है। तो क्रिकेट कपिल स्टाइल या क्रिकेट माई कपिल स्टाइल। तो जो मेन कीवर्ड है, जैसे इसमें क्या है? मेन कीवर्ड स्टाइल है, तो जो आंसर जोड़ना है तो यहीं पर जोड़ेंगे। और इस पुस्तक को अब क्या बोलेंगे? क्रिकेट माई कपिल स्टाइल। क्या? क्रिकेट माई कपिल स्टाइल। और ये सब याद कब होगा? जब बढ़िया से एक बार नोट्स बनाएंगे, 2-4 बार रफ पर लिख लेंगे, तब आपका ये हमेशा के लिए भूलना और कन्फ्यूजन होना समाप्त हो जाएगा। अब अनब्रेकेबल, ये मेन यही है। एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसका है? मैरी कॉम का है। तो मैरी उठा लीजिए। अनब्रेक मैरिएबल, जो क्या है ये? अनब्रेकेबल। तो इसको ब्रेक करके आप 2 पार्ट में तोड़ देंगे, अनब्रेकेबल ये हो गया, और बीच में मैरी जोड़कर आप क्या बोलोगे? अनब्रेक मैरिएबल। अर्थात मैरी से आपका आंसर क्या निकल जाएगा? मैरी कॉम। अब प्लेइंग टू विन किसका है? साइना नेहवाल जी का है। तो अब यहाँ से साइना उठाएंगे और क्या बोलोगे? प्लेइंग टू साइना विन। क्या बोलना है इस पुस्तक का नाम? प्लेइंग इट टू साइना विन। अगर काश ये जो हम आज यहाँ बता रहे हैं, ये सब अपना पुस्तक का नाम ही ऐसा, और बहुत सारे पुस्तक ऐसा रहता भी है कि जो जिनका रहता है उससे निकल ही जाता है कि उनका ही है। तो काश ये लोग ऐसे ही नाम रखते, प्लेइंग टू साइना विन, तो हमें का याद करने की थोड़ी ना जरूरत पड़ता। तो इसलिए यहाँ जब ऐसा नहीं है तो हम सभी अपने हिसाब से ज़बरदस्ती बना ले रहे हैं। ठीक। और द रेस ऑफ माई लाइफ, अब जैसे रेस दौड़ भाग से संबंधित है तो कहीं ना कहीं मिल्खा जी का ही नाम आएगा पहले, तो ऐसे भी समझ सकते हैं मिल्खा सिंह। नहीं तो यहाँ से मिल्खा उठा के इसमें इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? द मिल्खा रेस या द रेस मिल्खा ऑफ माई लाइफ। ऐसे बार बार आप बोलेंगे। जैसे ये सब सेट हो गया है क्रिकेट माई स्टाइल, तो अब क्या सेट हो जाएगा? क्रिकेट माई कपिल स्टाइल। द रेस ऑफ माई लाइफ ये सेट है ना ऐसे, तो द रेस मिल्खा या द मिल्खा रेस ऑफ माई लाइफ। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, और इससे शानदार तरीका कहीं नहीं मिलेगा। और आप सभी को जो ये अभी हल्के में ले रहे हैं, लोगों को ऑड लग रहा है ना, आप जाके इंस्टाग्राम वाले पर देख लीजिए,
वीडियो बहुत ही धड़ाधड़ वायरल हो रहा, लाखों में व्यूज जा रहे हैं, तो आप इसकी वैल्यू समझिए और फॉलो करिए। ये सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर टाइम ही पास करना है, करते रहना है कि पढ़ते रहना है और बरसों से पढ़ ही रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा अभी तक हमारा कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, कौन सा टॉपिक तैयार हुआ, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन लेना है तो चाहे ये तरीका अप्लाई करिए या कोई तरीका, उद्देश्य होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं, आंसर याद होना। अब जैसे ये कौन सा है, सनी डेज और आइडोल्स, किसका है, सुनील गावस्कर जी का है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, नील उठा लेंगे और इसमें जोड़ के क्या बोलेंगे, सनील डेज या सुनील डेज कर दीजिए। एग्जाम में पर्स मिलेगा सनी डेज, आप कहेंगे ना भैया हम क्या पढ़ा है, सुनील डेज पढ़े हैं, तो बस हो गया ना, इतने से तो आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। सुनील गावस्कर, अब सुनील छेत्री या ऐसा कुछ दोनों ऑप्शन आ गया, तो भैया आप इसके लिए रोना मत रोना। अगर ऐसा लागत है कि कन्फ्यूजन यूं बन सकता है तो गावस्कर जी को भी उठाए के उसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलिए। अब आइडोल्स को क्या बोलोगे, आई सुनील डोल्स बोल सकते हैं या आई नील डोल्स, और नील सुनील से आपका आंसर ये निकल जाएगा। आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। अब ड्राइवन किसका है, विराट कोहली जी का है। ड्राइवन राट या ड्राइवन विराट या ड्राइवन विराट करके आप बोलोगे, मतलब दोनों इक्के में जोड़े रहेंगे कि ड्राइवन बोलो तो विराट निकलना ही चाहिए। इससे होगा क्या, वही जो आप सबका रोना धोना रहता है ना कि एग्जाम में हम जाते हैं आंसर भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तब ये ऐसा करने से नहीं होगा। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, तो कौन है, विश्वनाथन आनंद जी का, वही अभी जो माइंड मास्टर था। अब देखिए चेस की बात किया जाए तो पहला नाम किसका आएगा, विश्वनाथन आनंद जी का ही आएगा, तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, विश्व उठा के क्या आप जोड़ के बोलोगे, माई बेस्ट गेम ऑफ विश्व चेस, क्या माई बेस्ट गेम ऑफ विश्व चेस, और विश्व जब यहीं जुड़ा रहेगा तो आंसर क्या निकलेगा, विश्वनाथन आनंद। अब जैसे 6 मशीन किसका है, क्रिस गेल का है, तो 6 ड्रिल मशीन, क्रिस मशीन या जो भी आप बोलेंगे, 6 ड्रिल मशीन, ड्रिल ग्रिल क्रिस, तो आप वहाँ से रिलेट करेंगे, या 6 क्रिस मशीन, ठीक। तो 6 मशीन किसे कहा जाता है या किसका है, क्रिस गेल को कहा जाता है। 6 गेल मशीन, क्या बोल सकते हो, 6 क्रिस मशीन, 6 गेल मशीन, जो कुछ भी बोलिए, लेकिन इसी में आपको जोड़कर बोलना है। आशा कर रहे हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं समझ चुके हैं, और सब तरीका पैटर्न, और कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप कोशिश यही करिए कि एक बार इस तरीके से पढ़ लिया जाए, समय देकर पढ़िए कि फिर वो भविष्य में दोबारा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ बहुत करना पड़े, रिवीजन करना पड़े, और जो 2-4 टॉपिक कुछ छूटे उसमें से पॉइंट, तो उसको बस ऐड करके। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, यही जो खिलाड़ी और पुस्तक क्या है, आत्मकथा, ना जाने कितने एग्जाम दिए होंगे, बार बार पढ़े होंगे, फिर अगला एग्जाम आता है फिर वही पढ़ते हैं, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। आशा करते हैं अगर जितने डेडिकेशन के साथ हम आपको बता रहे हैं ऐसे एक बार आप पढ़ लिए, याद कर लिए, तो कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। अगर समस्या आता है तो आप कमेंट में या नंबर पर ज़रूर बताएं, ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ नंबर दिया गया है, आप यहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोर्स संबंधित या आपके करियर किसी प्रकार का कोई यहाँ पर। और ये लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें उत्साहवर्धन मिले और भी आप तक क्लासेज पहुँचे। और यहाँ पर टेलीग्राम ये आपका चैनल है, यहाँ पर जुड़े, यहीं पर आपके क्लासेज के लिंक PDF क्विज मिल रहे हैं। और जो ये अपना है, यहाँ पर हम आप सबके आशीर्वाद प्यार से वायरल भी हो रहे हैं, आपका परिवार बढ़ रहा है। तो आप सब लोग ये तरीका, कहने का उद्देश्य एक ही है कि जो आप तरीका हल्के में ले रहे हैं, इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही शानदार तरीका है, और फॉलो करिए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।